आप सभी का स्वागत है। खासकर वो विद्यार्थी जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ऑडिटर के लिए रखे हैं और बड़े ही बेचैन है कि समय कम है। अब चूँकि समय कम है तो इस कम समय में आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, यही तो आपको सीखना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पहला ही लाइन है कि हाउ यू हैव टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट यू विल हैव द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। अर्थशास्त्र हमें सिखलाता ही है कि हम अपने सीमित संसाधन में अधिकतम आवश्यकताओं को, अधिकतम आउटपुट को कैसे प्राप्त करें। तो टाइम भी एक रिसोर्स है। समय आपके पास कम है, मैक्सिमम 3 मंथ्स है, जिसमें आप सभी को जो है ऑप्शनल की तैयारी करनी है। तो अब सोचने से कुछ होगा नहीं, अब एकदम सारा काम छोड़ के इसमें लग जाइए। दैट मीन्स कि जो भी आपका GS1 GS2 है, उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिखना है, जिस विद्यार्थी ने चुना है उसको जो है इस पे ध्यान देना होगा कि कैसे करें। तो इसी क्रम में मैं आज बता रहा हूँ कि जिसमें एक बिहार इकोनॉमी है, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार इकोनॉमी मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे करें। क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार की अर्थव्यवस्था की तैयारी करना आपके लिए उपयुक्त होगा। अब बता दूं, इससे संबंधित जो भी है मैं 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। 10 क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा और वो क्वेश्चन क्या होगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। कल मैं 2 वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा। फिलहाल बिहार इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, तो बिहार इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो बिहार गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे है उसको उठाइए और उसमें हर चीज़ आपको दिया हुआ है। उसी में थोड़ा सा माइनस प्लस करना है, उसी में सीखना है कि हाउ यू हैव टू डिजाइन योर आंसर द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड और विच इज बीइंग आस्क्ड इन द लास्ट ईयर। जो पूछा जाते रहा है और जो पूछा जाने वाला है उसके आंसर को तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बिहार इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो बिहार इकोनॉमिक्स में एक तो क्वेश्चन एग्रीकल्चर से उठाइए। एग्रीकल्चर को बढ़िया से पढ़िए और एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म मतलब भूमि सुधार। बिहार में कृषि की समस्या, कृषि की समाधान और कृषि की स्थिति, यानी कि स्थिति, समस्या और समाधान। दूसरा है लैंड रिफॉर्म, यानी बिहार में जो भूमि सुधार हुआ है, कार्यक्रम चलाए गए हैं, उससे क्वेश्चन एक बनता है। तीसरा क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बिहार सरकार का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी को लिखना है और साथ में कुछ कमी को लिखना है। कमी को इस तरह से लिखना है ताकि किसी अगले को बुरा ना लगे, क्योंकि कोई भी पॉलिसी होती है, पॉलिसी अच्छे के लिए ही बनाई जाती है। अब उस कमी को कैसे दूर करेंगे वो आपको अपनी भाषा में समझाना है। दैट मीन्स बिहार का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें क्या कमी है, अच्छाई बहुत कुछ है, थोड़ा सा कमी भी लिखना है और थोड़ा सा उसमें समाधान भी लिखना है। तीसरा जो आपका है कि बिहार में जो गरीबी की स्थिति है और बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके लिए वो क्या है, यानी पॉवर्टी क्या है, वो तो वही डिफिनेशन होगा जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। बिहार में गरीबी की स्थिति क्या है, बिहार में बेरोजगारी की स्थिति क्या है और इस स्थिति से निवारण के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे नल जल योजना पढ़ते हैं और भी 7 निश्चय योजना पढ़ते हैं। तो 7 निश्चय योजना से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा यानी कि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगा। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखिएगा कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्या बिहार को विकसित किया जा सकता है, या बिहार जो है में पहले बहुत सारे इंडस्ट्री थे तो बिहार में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, दैट मीन्स बिहार में इंडस्ट्री नहीं स्थापित होने का क्या कारण है, क्या कारण है और क्या समाधान है। दैट मीन्स कि बिहार को एक इंडस्ट्रियल स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, सरकार की क्या पॉलिसी रही है और सरकार को और क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों आपको आयोग के सामने रखना है। दैट मीन्स कि कमीशन के लिए जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको इन चीज़ों को रखना ताकि कल का ऑफिसर बने तो इसकी समाधान कैसे करेंगे, एक बात। उसके बाद है मैंने ये बता दिया एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, है ना। और लास्ट एक टॉपिक्स है कि बिहार में जो बैंकिंग है, बैंकिंग की क्या स्थिति रही है
अब पिछले 10-20 सालों में कहिए नहीं कि खासकर पिछले 10 सालों में 10-15 सालों में बिहार में वाणिज्यिक बैंकों का आर्थिक विकास में क्या भूमिका रही है। तो ये 3-4 टॉपिक है, लेकिन इस 3-4 टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन बनता है। उस सभी को अगर बनाते हैं और लिखना ही पड़ेगा। इसमें हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन लिखना आप ही को पड़ेगा। और जो भी लिखते हैं भेजिए, लिख के भेजना, लिख के रखना नहीं है, लिख के भेजिए, आपस में डिस्कस कीजिए। समय कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो बिहार की अर्थव्यवस्था से जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसको आप अच्छे तरीके से सजा लीजिए, अरेंज कीजिए। और बिहार से एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा। इसके अलावा बिहार झारखंड का जो डिवीजन हुआ तो उसमें बिहार का के क्या प्रभाव पड़ा यानी कि जो 2000 में हमारा आसपास में जो डिवीजन हुआ उसके इम्पैक्ट को भी दर्शाना है। तो उसका इम्पैक्ट ये सारी चीज़ मैं दे दूंगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बनता है, बिहार में बाढ़ की समस्या है और इस समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है। बिहार में सुखाड़ की समस्या है, इसकी समस्या को समाधान कैसे किया जा सकता है। अब बिहार में महिला सशक्तिकरण, ये सारे जो मैंने टॉपिक बताया है, इस सब को आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है और शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। क्योंकि ट्रेंड क्या है चला है कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, तो समय कम है। तो देखिए आंसर तो 2-4 आंसर पूरा लिखिए और सभी क्वेश्चन के आंसर को फॉर्मेट में सजा लीजिए। आप मान लिया कि आपको 50 क्वेश्चन करेंगे तो याद तो होगा, समझिए, चीज़ों को समझिएगा। माइक्रो में कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है उस कंटेंट्स को अरेंज कीजिए फॉर्मेट में कि आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का कि बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की क्या भूमिका रही, क्या समस्या है, क्या समाधान है। तो कंटेंट्स को लिखिए, पारा लिखिए कि इस पारा में क्या लिखेंगे, इस पारा में क्या लिखेंगे, जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था। तो इस तरह से आप जो है बिहार इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैं अगले कुछ समय में आज ही एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें साथ में आपको बताऊंगा कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे करें। तब तक ले जा कीजिए। और जो बता रहा हूं कि 27 जनवरी से, यानी आज 27 जनवरी है, आज से शाम में 8 बजे लाइव बैच है। जो बच्चे पुराने हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, फिर से जुड़ सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, देर ना करें, जुड़ें। और मैं बता रहा हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट बैच बना रहा हूं। ये जो बैच है 27 जनवरी का, ये ऑडिटर स्पेशल आपको बैच है। क्लियर? थैंक यू।